इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस चैप्टर के। आज आपको बोर्ड एक सवाल पूछ लेती है, उसी सवाल का आंसर मैं आपको दूंगा और उसी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। तो सवाल ये है कि हाउ डिफरेंट ट्राइब इन एशियंट इंडिया वर इंडियनाइज्ड। कैसे पुरानी ट्राइब्स जो हमारे देश में आई और वो इंडियन बन के रह गए। इसी इंडियन बन जाने के लिए वर्ड यूज किया गया है इंडियनाइज्ड। इतना ज्यादा टेंशन मत लेना, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं स्क्रीन पे लिख के बता दूंगा कि कैसे बाहर देश के लोग यहाँ इंडिया में आए और इंडियन बन गए। वर्ड क्या है? इंडियनाइज्ड। देखो सपोज करो, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अमेरिका में गए और अमेरिका की लड़की से आपको प्यार हो गया और आपने उससे शादी कर ली, तो क्या आप अमेरिकन सिटीजन बन जाओगे? हाँ, बन जाओगे। आजकल आप लोग अमेरिका तो नहीं, रसिया भले जाना चाहते होगे। तो अगर कोई भी इंसान एक देश से दूसरे देश में जाके वहां के लोगों के साथ शादी कर ले रहा है तो वो उस देश का वासी बन जाता है। ऐसी शादी को बोला जाता है इंटरकास्ट मैरिज। क्या बोला जाता है? इंटरकास्ट मैरिज। क्यों? क्योंकि दोनों का कास्ट सेम नहीं है ना। ऐसी शादी को क्या बोला जाता है? इंटरकास्ट मैरिज। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोनों लोगों का जो कास्ट है वो सेम नहीं है। तो जो पुराने ट्राइब्स थे वो हमारे इंडिया में आए और हमारे इंडियन लोगों के साथ शादी कर ली और वो इंडियनाइज्ड हो गए। आज भी ऐसा होता है ना कि अमेरिका में जाओ, अमेरिकन लड़की या लड़के से शादी कर लो, आपको अमेरिका का वीजा या अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी, है ना। ऐसे पुराने लोगों ने भी किया हुआ है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजन थे। एक रीजन ऐसा है कि आजकल तो हम लोग लड़ाई करते रहते हैं लैंग्वेज के ऊपर, बट पुराने लोग यहाँ इंडिया में आए थे, वो लोग हमारे लैंग्वेज से इंप्रेस हुए थे। हमारे स्क्रिप्ट, जो हमारे पास ग्रंथ है, जैसे एग्जांपल दे दूं महाभारत रामायण, ऐसे करके हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके वो इंडियन बन गए थे। आजकल तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है हमारे स्क्रिप्ट, हमारे ग्रंथ को। वो लोग ये सब से भी इंप्रेस होके इंडिया में रुक गए और इंडिया के कल्चर को फॉलो करने लगे। हमारे देश के रिलीजियस बिलीव्स, आजकल तो हम रिलीजन के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं। बाहर देश के जो लोग थे वो इंडिया में आए, हमारे रिलीजियस बिलीव को देख के इंप्रेस होके हमारे देश में रहने लगे, हमारे देश का कल्चर फॉलो करने लगे और इंडियन बन गए। हमारे देश का लैंग्वेज, हमारे देश का स्क्रिप्ट, हमारे देश की रिलीजियस बिलीव्स, हमारे देश के नाम, ये सारी चीजों से वो इंप्रेस होके हमारे देश का कल्चर फॉलो करने लगे और हमारे देश में रह गए और इंडियन बन गए। यही आपका आंसर है। इतना आसान था। बुद्धि भी खुली होगी, थोड़ी अकल भी आई होगी और आंसर भी बन गया। अभी एक और सवाल है जो बोर्ड आपसे पूछ लेती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एज ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के डर गए होगे भैया ये क्या पूछ लिया, इसका तो बहुत हार्ड आंसर होगा। ऐसा नहीं होता है बालकों, ध्यान से सुनो थोड़ा सा कि यहाँ पे ऐसी बात बोली गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेरिटेज को बचाने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज बताए गए हैं। समझ गए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेरिटेज को बचाने के लिए कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज हैं, ये हमको सवाल पूछा है। अब यहाँ पे मेरे को इतना देखो लॉ मालूम नहीं है, बट जो अपने बुक में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, वरना कल को कोई लॉयर मेरे को आके बोले अमित ये गलत बोला था, बच्चों को गलत गलत पढ़ा रहा है। जितना बुक में लिखा है उतना लॉ जानता हूँ भाई, उतना आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 51A, क्या बोला मैंने? आर्टिकल 51A, उसका सेक्शन 679। मैंने क्या बोला? आर्टिकल ए, उसका सेक्शन 679। मेरे साथ वापस बोलो तो आपको भी याद रह जाएगा। आर्टिकल 51A सेक्शन 6, 7 और 9 याद है क्या? इस आर्टिकल के तहत हमको ये पता चलता है कि हमको वैल्यू करना चाहिए अपने हेरिटेज की और उससे बचाना चाहिए। पहला लाइन क्या लिखा है मैंने? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज। आर्टिकल 51A सेक्शन 6, 7, 9 से हमको सीखने को मिलता है कि हमको हमारे हेरिटेज को वैल्यू देना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। फिर क्या सिखा रहे हैं हमको? प्रोटेक्ट अवर नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। हमको जंगली जानवर को भी बचाना चाहिए, हमको हमारे आसपास की नदियों को बचाना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। कौन से आर्टिकल में है? वापस बोलो। आर्टिकल 51A सेक्शन 6, 7, 9। ठीक है, वापस मेरे साथ बोलते तो यहीं पे याद करवा दूंगा यार। आगे करते हैं। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू रिजेक्ट वायलेंस। आर्टिकल 51A सेक्शन 6, 7, 9 हमको ये भी सिखाता है कि हमको पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए और पब्लिक प्रॉपर्टी पे वायलेंस नहीं करना चाहिए, वरना कोई भी दंगे पे बैठता है, बस जला देता है, ट्रक जला देता है, सब जला देता है। हमको नहीं करना चाहिए ऐसा। चलो एक चीज मान लो, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, तो आप कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज को तोड़ रहे हो?
आप आर्टिकल 51A 679 के रूल को तोड़ रहे हो अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो तो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है।